नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के। सभी प्रश्न विगत प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं जो कि परीक्षा में बारंबार पूछे जाते हैं। आप सभी के समक्ष मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहती हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह वीडियो रामबाण का कार्य करेगी। चलिए शुरू करते हैं शिक्षक, शिक्षण और तकनीकी, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है और उसकी भाषा शैली अक्सर किस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले प्रश्न 1, शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। शिक्षण तकनीकी तथा अनुदेशन तकनीकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये तकनीकियां शिक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। या फिर इसी प्रश्न को आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है, जैसे शैक्षिक तकनीकी के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। इसके हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आयाम से आप क्या समझते हैं। इसकी शिक्षण एवं अधिगम में उपयोगिता बताइए। अगला प्रश्न, शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए तथा शिक्षक के लिए इसके ज्ञान की उपादेयता भी बताइए। या फिर सेम इसी प्रश्न को घुमाकर अलग तरीके से पूछ लिया जाए तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं। शिक्षण के बोध स्तर का विस्तार से उल्लेख कीजिए। प्रश्न 3, अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, एडगर डेल के अनुभव शंकु की विस्तृत विवेचना कीजिए एवं इसके शैक्षिक उपयोग पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट की दृष्टि से भी देखा जाए तो एडगर डेल का अनुभव शंकु हमेशा अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रश्न 5, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है। इनके अर्थ एवं आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें। इनके विभिन्न प्रकारों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। प्रश्न 6, बहुइंद्रिय अनुदेशन का अर्थ समझाओ तथा इस पद्धति की प्रकृति पर विशेषताओं को बताइए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के प्रबंधन में कितने सोपान हैं। इनके नियोजन और संगठन सोपानों की विस्तृत और विस्तार से चर्चा कीजिए। सोपानों के बारे में आपको विस्तार से बताना है। आगे प्रश्न 8, शिक्षण व्यूह रचनाओं से आप क्या समझते हैं। भूमिका निर्वहन तथा मस्तिष्क उद्वेलन व्यूह रचनाओं का वर्णन कीजिए। आपसे शिक्षण व्यूह के बारे में पूछ लिया जा सकता है और जो शिक्षण व्यूह के जो कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे मस्तिष्क उद्वेलन हो गया, भूमिका निर्वहन हो गया, एक दो के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है। तो वो पूछा किसी भी प्रकार को जा सकता है, तो आपको मूलतः सभी प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ताकि आपसे जो भी पूछा जाए वो आप बता सके। खोज एवं योजना शिक्षण आव्यूहों के प्रत्यय, विधि, गुण एवं दोषों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखिए प्रश्न को इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। शिक्षण आव्यूह के बारे में पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है आप शिक्षण व्यूह के बारे में बताएंगे ही बताएंगे। ऊपर आपसे निर्वहन के बारे में पूछ लिया गया, मस्तिष्क उद्वेलन के बारे में पूछ लिया गया, इन व्यूह रचनाओं के बारे में पूछा गया, लेकिन नीचे आपसे खोज एवं योजना शिक्षण आव्यूह के बारे में पूछ लिया, उसके विधि पूछ ली, उसके गुण पूछ लिए, उसके कॉन्सेप्ट पूछ लिए, उसके दोष पूछ लिए। तो प्रश्नों को इसी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। हालांकि पढ़नी आपको एक ही चीज है, लेकिन उसका प्रश्न पूछने का जो तरीका है आपको उसको समझना है, उसको कैच करना है। प्रश्न 9, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों का संक्षेप में वर्णन
कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अथवा उद्दीपन परिवर्तन एवं श्यामपट लेखन शिक्षण कौशलों को समझाएं तथा उनमें से किसी एक पर अपनी पसंद के किसी प्रकरण पर सूक्ष्म पाठ योजना बनाएं। अब आपसे कोई ना कोई एक पाठ योजना के बारे में पूछ लिया जाएगा। बीएड की क्लासेस के समय पर, कक्षाओं के समय पर आपने पाठ योजना बनाई होगी, तो उसमें से कोई भी एक पाठ योजना आप बनाकर दे सकते हैं। प्रश्न 10, विद्यालय में एक शिक्षक का मूल्यांकन क्यों किया जाता है? इसके लिए कौन कौन सी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है? इनमें से कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट है और क्यों? चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में चलते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा, शिक्षण की अवस्थाओं को समझाएं। शिक्षण सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट प्रश्न, ईमेल और इंटरनेट क्या है? क्योंकि हम तकनीकी के प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो तकनीकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरहेड प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए या इसके बारे में बताइए। इंटरनेट तथा इंट्रानेट में क्या अंतर है? इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर अक्सर पूछ लिया जाता है प्रश्न, तो आप इसको अवश्य पढ़कर जाएं। प्रश्न 6, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 7, स्मार्ट कक्षा क्या होती है? आजकल के बच्चों को तो पता ही है स्मार्ट कक्षा, क्योंकि हर जगह स्मार्टनेस ही चल रही है, तो स्मार्ट कक्षा के बारे में तो आप कर ही लेंगे आराम से। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 9, मुक्त शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रश्न 10, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकते हैं इस प्रकार से कि आप टिप्पणी लिखिए, जैसे इसमें पूछ लिया मस्तिष्क उद्वेलन क्या है, या फिर टोली शिक्षण क्या है, या भूमिका निर्वहन क्या है। ठीक है, तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न। आगे चलते हैं, ग्रुप ट्रेनिंग का अर्थ स्पष्ट करें। प्रश्न 12, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? पीयर रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़कर जाएं। प्रश्न 13, भाषा प्रयोगशाला पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। प्रश्न 14, शिक्षक जवाबदेही के बारे में बताएं। प्रश्न 15, बी.एस. ब्लूम के संज्ञानात्मक डोमेन को लिखें। प्रश्न 16, क्रिया अनुसंधान के बारे में बताएं। प्रश्न 17, शिक्षक की प्रतिबद्धता से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आप सभी ने अभी इस वीडियो में देखे। आप सभी से उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे। यदि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, लेकिन आपको जितने भी प्रश्न आपकी किताब में दे रखे हैं, आपके टॉपिक्स में दे रखे हैं, उन विषयों को आप अवश्य पढ़कर जाएं, एक बार नजर फेर ले। बाकी जाने से पहले जो रिवीजन के टाइम पर जो प्रश्नों को पढ़ने वाली चीज है वो आपको इस वीडियो में मिल चुकी है, कि आप बाकी सब बेशक छोड़ दे रिवीजन के टाइम पर, मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ, रिवीजन के टाइम पर बाकी सब छोड़ दे, लेकिन इनको जरूर पढ़कर जाएं। चलिए आप सभी से विदा लेती हूँ, नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिन लोगों को, आपके जिन दोस्तों को इसकी जरूरत है उनको आगे शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जितनी भी मैं वीडियोस डालती हूँ आप सभी उन वीडियो की PDF को वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।